अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा बारिशों वाला है, बरसात का है। पानी ज़्यादा पिएं। पानी में 1 या 2 ड्रॉप आप लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस मौसम में लेमन की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो पर बात करने वाले हैं हामला औरतों के लिए मिल्क शेक, मैंगो शेक यानी पीना कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करके लाइक भी ज़रूर किया करें। आप लोगों के प्यार की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे प्यार देने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैंगो मिल्क शेक अहम ग़िज़ाई अज्ज़ा है, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन से ये भरपूर भरा होता है। आयरन का मवाद पट्ठों के दर्द, अज़राब या किसी भी बीमारी में, जैसे कि दिल से मुतल्लिक मसाइल को कम करने में जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आम में विटामिन ए होता है, इसलिए ये आँखों और जिल्द को भी फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको कोई मसला होगा, क्योंकि हामला औरतों को इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं सोचना कि आप आम खा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि आपको इसकी कोई नुकसान पहुंचेगा इसे खा के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आप ये सोचें कि हम आम कितनी मिक़दार में ले सकते हैं, मिल्क शेक को कितनी मिक़दार में ले सकते हैं, तो आप रोज़ाना इसे नहीं ले सकते। मिल्क शेक को रोज़ाना नहीं लेना, तो कभी कभार 1 गिलास आम का शेक लेना ठीक रहता है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको ना लें। अगर आप मैंगो शेक से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, उसके मज़े उठाना चाहते हैं, तो आप अपने फलों को नट्स में भी के साथ भी ले सकते हैं। नट्स यानी कि आप उसमें वो डाल लें, बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर लें, खजूर डाल लें, जिससे माँओं को बहुत बेनिफिट भी इससे मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ें गर्म होती हैं, तो प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये गर्म होता है। आप इतनी शिद्दत पे ना खाएं जिससे आपको नुकसान पहुंचे या आपके बच्चे को नुकसान पहुंचे, लेकिन आप 3 से 4 रोज़ाना खा सकते हैं और आपको खानी भी चाहिए। इंशाल्लाह इस पे भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भी हमारे माशरे में बहुत होता है। मेरे अपने साथ ये बहुत हुआ था कि ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, लेकिन यकीन जाने मैंने सब कुछ खाया है। मैंने चॉकलेट हदो बस खाई है, बहुत ज़्यादा खाई है। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि रात के टाइम मैंगो शेक पीना सही होता है या नहीं होता हामला औरतों के लिए। तो आम तौर पर रात को आम खाना भी महफूज होता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि आपको कोई मसला हो, हज़म नहीं हो रहा, वो एक अलग इश्यू होता है कि आपको हज़म नहीं हो रहा, लेकिन आम की वजह से कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो आप इसका मिल्क शेक भी पी सकते हैं और जिस्म को कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं पहुंचाएगा। ये वो एक ग़िज़ाई अज्ज़ा है। आम भी आपको जल्दी भूख लगाता है, ठीक है। तो वो एक ग़िज़ाई अज्ज़ा से भरा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो ये आपके जिस्म की सेहत को बरकरार रखने में मदद देते हैं। मीठा जायका ना सिर्फ आपकी ख्वाहिश को पूरा करता है, बल्कि हर काटने में मौजूद ग़िज़ाई उसमें अज्ज़ा होते हैं। जैसे जैसे आप बाइट लेते हैं आपके जिस्म में एक ताकत फ़ील होगी, जो आपको ख़ुद बज़ाहिर नज़र आएगी कि हमारे जिस्म में बहुत अलग सी फ़ील आ रही है, हमें अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आप लोग काइंडली इसका इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है। अगरचा आम जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो। आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसमें
कैलोरी का बोझ ज़्यादा होता है, मीन्स कि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लिहाजा आम का इस्तेमाल यकीनी तौर पर जो है ना वो वज़न बढ़ाता है, नुमाया वज़न बढ़ाता है। कि मीन्स कि आप थोड़े दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ुद फील होगा कि आपका वेट गेन हो रहा है। और ब्लड शुगर की सतह जो है वो बढ़ाने का सबब भी बन सकता है। इसीलिए जिन औरतों को हामला जो प्रेगनेंसी में जिन औरतों को शुगर का इशू हो जाता है कि उनकी शुगर हाई होती है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उनको और इशू फिर होगा। और अगर जिनकी शुगर लो भी होती है वो भी डॉक्टर से पूछे बगैर इसका यूज़ मत करें। क्योंकि आपको पता है, मैं कुछ भी चीज़ बताने से पहले आप लोगों को ये भी ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको इससे कोई मसला होगा या होता है तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इस चीज़ का इस्तेमाल मत करें, जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहता है। तो आप लोग के बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये आपकी शुगर को बढ़ाता है, माओं को मोटापे में मदद देता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है हमारा बेबी हेल्दी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो जाहिर है जब माएँ ऐसी चीज़ें खाएंगी तभी बच्चों को लगती हैं वो चीज़ें। तो आप लोग अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें जिससे आपके बच्चे की भी हेल्थ होनी चाहिए। मैंगो खाएं भी, मैंगो के साथ आप दूध भी पिएं। अगर आप मिल्क शेक नहीं पीना चाहते, अवॉइड कर सकते हैं, तो आप मैंगो खा के कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लें, उससे भी बहुत खून बढ़ता है। ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि इससे बहुत खून बढ़ता है और खून की, आयरन की, हर चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है इस हालत में, क्योंकि हम आम तौर पर भी कितना अपने आप को कमज़ोर सा फील समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ढीला ढीला सा, कमज़ोर सा फील कर रहे हैं। कुछ वॉमिट्स करके, जिन्हें वॉमिट्स आती हैं उनकी अजीब तबीयत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ साथ ही हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो मुझे पता चले कि मेरे आप लोग सब वीडियोस देख रहे हैं। तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।